एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए गंगा जाते हैं। ऐसे में सारे पार गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए आखिर पाप जाता कहां है, तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहां जाता है। तब देवताओं ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं इस बारे में। ऋषि और देवताओं ने गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहां पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई? तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूं। इसके बाद ऋषि और देवतागण समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप पापी हो गए? तब समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ, मैं सभी पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है। अब ऋषि और देवतागण बादल के पास गए। उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप पापी हुए? बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूं और धरती पर गिरा देता हूं। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव ग्रहण करता है। जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता विचार बनती है। कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए, वह धन भी अच्छा कर्म का होना चाहिए।